नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एफ वाई यू जी सेमेस्टर 2 में एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करें। मेजर और माइनर पेपर और एमडीसी पेपर को सिलेक्ट कैसे करें। तो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को समझाया था, लेकिन बहुत से बच्चों का कमेंट्स आ रहा है कि भैया हमको समझ में नहीं आया कैसे क्या करें। तो मैं इस वीडियो में सिर्फ मेजर और एमडीसी पेपर को ही समझाऊँगा। तो वीडियो को आप लोग अच्छे से देखें, ध्यान से देखें, ताकि आप लोग समझ पाएँ। तो आइए हम वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी हम तक आप लोगों तक पहुंचा सकें। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी और होम साइंस। देखिए, मेन पेपर हम हिस्ट्री को लेकर चलते हैं। जिनका मेजर हिस्ट्री है तो उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में माइनर में पॉलिटिकल साइंस ही रखा होगा, ज़्यादा ही रखा होगा। तो आप लोग पॉलिटिकल साइंस छोड़ के इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, होम साइंस, ये तीनों में से कोई एक ले सकते हैं। या अगर आपके पास अदर ऑप्शन आ रहा तो वो ले सकते हैं, बट पॉलिटिकल साइंस नहीं लेना है आप लोग को। और हिस्ट्री का भी ऑप्शन आता होगा, बट हिस्ट्री भी नहीं लेना है। और उसी के साथ साथ एमडीसी पेपर में, जैसे आपको तो एमडीसी पेपर में आपके सब्जेक्ट रिलेटेड से अलग पेपर लेना है, तो उस हिसाब से आपको मैथ, कॉमर्स, फिलोसफी, हिंदी, इंग्लिश, यही सब सब्जेक्ट मिलेगा। तो आप लोगों के लिए बेटर होगा कि अगर आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी लिए या इंग्लिश लिए हैं तो उसको एक्सचेंज कर लें, या फिर फिलोसफी ले लें। अगर फिलोसफी पहले लिए हैं तो हिंदी इंग्लिश में से कोई एक ले लें। उसी तरह बाकी सब्जेक्ट्स में भी वही सेम प्रोसेस चलेगा। अगर आपका ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है तो आप माइनर पेपर में हिस्ट्री अगर लिए थे तो आप इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, साइकोलॉजी ले सकते हैं, होम साइंस ले सकते हैं। एमडीसी का भी सेम प्रोसेस है। धीरे इसी यही सब सब्जेक्ट में से एक को लेना है। उसी तरह अगर हम बात करें ह्यूमैनिटीज़ की, इसमें अगर मेजर पेपर अगर आपका हिंदी था तो आप माइनर पेपर में फिलोसफी, इंग्लिश, दोनों में से एक ही लिए होंगे। अगर उर्दू भी किन्हीं का होता है तो उर्दू भी ले सकते हैं। आपको इसमें इस बार चेंज करके अगर आपने इंग्लिश लिया था तो आपको इस बार फिलोसफी या उर्दू ही लेना पड़ेगा, तो जो कि आप लोग के लिए पॉसिबल नहीं है। तो आपको इंग्लिश को छोड़ के फिलोसफी ही लेना होगा, या फिलोसफी छोड़ के इंग्लिश ही लेना होगा। यही दो ऑप्शंस हैं। उसी के साथ एमडीसी पेपर में आप बहुत से ऑप्शन है आपके पास। इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, फिलोसफी, होम साइकोलॉजी है। जो भी आपको एक लेना है आप ले सकते हैं, इसमें से कोई भी चॉइस करके, जो आप पहले लिए तो उसको छोड़ करके। उसी तरह कॉमर्स में भी है। ठीक है, कॉमर्स में मेजर पेपर तो हमेशा कॉमर्स ही है। माइनर में आप लोग का ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। आपके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स था अगर पहले, तो अभी आप अप्लाइड मनी एंड बैंकिंग लेना होगा, या बिजनेस लेटर्स होगा। इस तीन में से ही एक चेंज करके लेना होगा आपको। चेंज करना कंपलसरी है सबको। उसी तरह एमडीसी में इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, होम साइंस में से कोई एक को लेना है, जो आप पहले लिए थे उसको छोड़ करके। देख रहे हैं, डिजिटल एजुकेशन में अगर आपको डिजिटल एजुकेशन रखना है तो आप रख सकते हैं, नहीं तो फिर आप कंप्यूटर एंड थिंकिंग ले सकते हैं, मैथमेटिक्स। इसी तरह फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में भी सेम प्रोसेस है। जैसे अगर फिजिक्स होना है तो आप केमिस्ट्री लिए होंगे सेकेंड सेम माइनर में, तो आपको इस बार मैथ या जूलॉजी या बॉटनी ही रखना होगा। और एमडीसी में आपको साइंस सब्जेक्ट छोड़ के कोई भी अदर सब्जेक्ट रख सकते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट चलेगा। बाकी एसीसी पेपर्स तो आप लोगों को सबको मालूम ही है कि हिंदी को इंग्लिश करना है और इंग्लिश को हिंदी करना है। उसी तरह डिजिटल एजुकेशन एंड मैथमेटिक्स एनालाइज
कंपटीशन है। तो इसमें से आपको अगर डिजिटल रखना है तो रख सकते हैं, क्योंकि कुछ कॉलेज में सर लोग बोले हैं कि आप लोग को डिजिटल एजुकेशन ही रखना है, तो आप लोग के ऊपर है, आप लोग रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। वोकेशनल कोर्सेज तो सेलेक्टेड ही रहते हैं, वो आप सिलेक्टेड ही रहेंगे। अगर फिर भी किन्हीं को कोई डाउट्स है तो आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह के महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग को पहुंचा सके। धन्यवाद।